Artificial love, we just make it up. Cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Cause we already lost, addicted to the rush. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बेडरूम भी मैंने अच्छे से ठीक कर लिया है, बेडशीट को ठीक कर लिया है। वो करने के बाद यहाँ पर मैं बाल बना रही हूँ। तो बस थोड़े से बाल आगे से मुझे कट करने हैं, तो बस वही कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो मैं पोनीटेल बना दूंगी। तो पहले मेरे ज़्यादातर आगे से बाल इसी तरीके से कट करे हुए रहते थे, तो बस आज फिर से मुझे इसी तरीके से मन हो गया, तो बस मैं वही कर रही हूँ। तो बस पोनीटेल बनाकर आगे से जो थोड़े थोड़े बाल है वो मैं कट कर दूंगी। तो बस इसके बाद मैं जो घर का पूरा काम शुरू करूंगी। तो बस इसी तरीके से थोड़े से आगे से बाल मैंने निकाले हैं और कैंची से काट दूंगी। और साइड में जो दूसरी तरफ भी मैं थोड़े इसी तरीके से करूंगी। तो बस इतने से थोड़े से बाल मैंने काट दिए हैं। और दूसरी साइड भी इसी तरीके से थोड़ा-सा मैं कंघी कर कर नीचे से कट कर दूँगी। बस उसी तरीके से मैं उसको फिर कान के पीछे रख देती हूँ। तो बस वही मेरा पुराना स्टाइल है, तो मैं इसी तरीके से पहले काट कर ही रखती थी। तो फिर से जो मेरा मन हो गया तो मैंने इस तरीके से काट लिया। तो बस थोड़ा-सा यहाँ पर जो स्किन केयर रूटीन है वो कर दूँगी। तो बस थोड़ा-सा लगा दूँगी मॉइस्चराइज़र, काजल, बस थोड़ा-सा इसी तरीके से मेरा रूटीन रहता है, ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ। तो पहले इसी तरीके से डेली मेरी लट इस तरीके से रहती ही थी, तो आज फिर से मुझे मन हो गया तो मैंने काट लिया है। तो सबसे पहले ये शक्करटेटी यानी कि खरबूजा, इसको मैं सेट करती हूँ, रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारी जो आई है तो थोड़ी सी फ्रिज के अंदर रखी, अभी भी बाहर पड़ी है, बॉक्स भी यहीं पर पड़े, तो उसको सेट करती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा कर कर। तो ये सारे यहीं पर रखे हुए हैं खरबूजे। तो ये इसको तो इतने ये 2 बॉक्स आए हैं, तो ये खाली किया है, एक और ये खाली कर लिया है, इतनी जो है फ्रिज के अंदर भर दी है। तो ये सारी जो है खेत से आई है, तो थोड़ी सी मैंने आसपास दे दी है, जो मेरे घर के पड़ोसी है तो उसको मैंने दे दी है थोड़ी थोड़ी, तो इतनी भी बची है। तो आज थोड़ी सी जो मेरे हस्बैंड गए वहां पर दे दी है, वहां पर भी जो लोग होते हैं, तो इसी तरीके से मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें होती है तो मैं दे ही देती हूँ, क्योंकि ऐसे ही रख कर जो बिगाड़ कर किसी को देना, तो मैं पहले से ही दे देती हूँ। ज़्यादा चीज़ें होती है तो एक बैग भर कर मैंने मेरे हस्बैंड को दे दी है, वहाँ पर जो बहुत सारे वो लोग होते हैं तो उसको दे देते हैं। तो मंदिर गए हैं तो मंदिर के बाहर होते ही है, तो एक बैग भर कर वहाँ दे दिया है, क्योंकि इतनी 2 पेटीज है तो इतनी तो हम खा नहीं सकते, तो मैंने इसीलिए दे दिया है। बस अभी करते हैं काम की शुरुआत। तो ये बॉक्स है वो भी बहुत ही बड़े बड़े हैं, तो इसको भी मैं फेंकूंगी नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ मैं इसी तरीके से जो वेस्ट चीज़ें होती है उसको उपयोग में ले सकते हैं। तो कुछ भी हम जीरो कॉस्ट पे इसको ऑर्गेनाइजर की तरह रख सकते हैं। तो किचन का कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह होता है, बैग बैग, तो ऐसे ही रख देते हैं, तो पूरा जो एकदम देखने में सुंदर नहीं लगता है। तो मैं इसी तरीके से इसके अंदर भर कर रख देती हूँ। तो चलो अभी करते हैं काम की शुरुआत। तो ये है खट्टी इमली, उसके जो बीज है वो निकाल दिए है फोल कर। तो इस तरीके से उसको हम स्टोर करते हैं पूरे साल। जब भी कोई रेसिपी बनाते हैं उसमें इमली की चटनी की ज़रूर पड़ती है, तो बस हम इसी तरीके से स्टोर कर कर रखते हैं। और इतनी सारी जो इमली अभी उसको फोलनी बाकी है, तो बस वो सारे जो बीज निकले उसको मैं सेक दूंगी तवे के ऊपर। तो ये मिट्टी का तवा है, मैं डेली मिट्टी के तवे में ही रोटी बनाती हूँ। तो ये इमली के जो बीज निकले उसको भी मैं इसी तरीके से सेक देती हूँ, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो खाना खाने के बाद कभी कभी मन करता है तो एक बस खा लिया। तो जो इसको भी मैं स्टोर कर कर रखूँगी, तो इसके अंदर हम डालेंगे नमक, वरना जो ऐसे ही रखते हैं तो फिर खराब हो जाती है। तो बस सारी जो इमली उसको मैंने निकाल दी है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। एक भी बीज उसके अंदर रहना नहीं चाहिए, वरना जो उसके अंदर कीड़े लग जाएंगे। तो जो नमक आता है वो उसके अंदर हम डाल देंगे। तो नमक डालने से जो बिल्कुल भी इमली खराब नहीं होती, हाँ थोड़ी सी काली जरूर पड़ जाती है, लेकिन बिल्कुल भी खराब नहीं होती। तो अच्छी तरह से उसके अंदर मिक्स कर देंगे नमक को। तो फिलहाल के लिए तो मैं उसको प्लास्टिक के डिब्बे में ही अभी के रख रही हूँ, क्योंकि अभी भी बाकी है थोड़ी सी इमली के बीज निकालने हैं, वरना मैं इसको कांच के कंटेनर में ही रखती हूँ, प्लास्टिक में नहीं रखती हूँ। तो साथ साथ तवे पर जो बीज रखे सेकने के लिए उसको भी मैं सेकती रहूंगी। तो बस ये इमली स्टोर करने के लिए रेडी है। और ये कांच के कंटेनर में जो रखी है ये पुरानी है इमली, 1 साल पुरानी इमली है, और ये अभी की है। तो बस इसको मैं प्लास्टिक के डिब्बे में नहीं रखूंगी, इसी तरीके से कांच में ही रखूंगी।
जब भी इस्तेमाल करनी हो बस उसमें से इमली निकाली और गुड़ डालकर उबाल लिया तो चटनी हमारी रेडी। तो बस इस साइड जो हमारा बीज है इमली की, इसको हम गुजराती में कच्ची का बोलते हैं, तो वो भी सीख कर रेडी है। तो बस इस तरीके से छोटी सी बोतल के अंदर मैं भर कर रख देती हूँ। तो हम लोग खाना खा लेते हैं तो उसके बाद जो इस तरीके से कभी कभी एक मुंह में डालकर खाने का अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर उसको भी मैंने स्टोर कर लिया। अगर ऐसे ही रखते हैं तो ये इमली के बीज है वो भी सड़ जाते हैं, तो बस सीख कर रखते हैं तो बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। और यहाँ पर चाय के बर्तन है वो भी मैंने साफ कर दिए, धो दिए हैं। तो वो करने के बाद यहाँ पर प्लेटफॉर्म है उसको मैं अच्छे से पोंछ दूंगी, क्लीन कर दूंगी, ताकि जो भी उसके ऊपर पानी है वो सूख जाए। तो सामने की तरफ जो टाइल्स है वहां पर भी मैं इसी तरीके से डेली के डेली हाथ मार ही देती हूँ। तो इस साइड जो गेस्ट स्टव है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो उसकी पूरी डीप क्लीनिंग तो मेरा खाना बन जाता है उसके बाद ही मैं करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से उसको साफ कर दूंगी, प्लेटफॉर्म को भी अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी। तो यहाँ पर भी सामने की तरफ जो टाइल्स है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो इसी तरीके से किचन को हम साफ रखते हैं तो डेली के डेली बिल्कुल भी हमारा किचन गंदा नहीं होता है। तो बस यहाँ पर जो उसको मैं अच्छे से कर देती हूँ क्लीन। touch of artificial love. We just make it up, 'cause reality will never be good enough. And even if it was, we just mess it up. Artificial love. तो किचन को अच्छे से क्लीन करने के बाद जो नेपकिन है उसको मैं लगे हाथ तुरंत के तुरंत वॉश कर ही देती हूँ। तो ऐसा करने से जो बिल्कुल भी उसके अंदर से गंदी स्मेल नहीं आएगी। तो डेली के डेली जब भी मेरा किचन का काम हो जाता है उसको तुरंत के तुरंत जो लिक्विड डिश वॉशर तो होता ही है तो उसको मैं अच्छे से कर देती हूँ क्लीन, साफ कर देती हूँ, धोकर रख देती हूँ वहीं पर। तो वो अच्छे से सूख जाएगा। और खाने में आज मैं अकेली ही थी तो फिर अपने लिए तो कुछ भी चलता है। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ पोहा। तो बस ऑनियन वो काट दी है, एक पोटैटो काट दिया है और पोहे को भिगो कर यहाँ पर रख दिया है। तो बस दे देती हूँ तड़का, राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और छोटा छोटा काट कर यहाँ पर एक पोटैटो रखा है उसको भी मैं डाल दूंगी और थोड़ा सा डालूंगी नमक, ताकि जल्दी से जो पोटैटो है फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर डाल दूंगी ये जो पोहा मैंने भिगो कर रखे। तो डालने के बाद उसको अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो ऑनियन है मैं ऊपर से डालती हूँ, थोड़ी सी क्रंची मुझे ज़्यादा पसंद है, इस तरीके से मैं डालती हूँ, सीधा तेल के अंदर मैं फ्राई नहीं करती हूँ। इसी तरीके से ऊपर से डालने से जो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप लोगों ने कभी इस तरीके से नहीं डाला है तो ज़रूर ट्राई करना। तो थोड़े से मैंने पोहे ज़्यादा ही बनाया है। अगर मेरे हस्बैंड आ जाए तो फिर इसीलिए आने वाले तो नहीं, लेकिन फिर भी ज़्यादा ही बना दिया। तो हो चुकी है शाम, मैं आई हूँ मेरा जो नेल्स करवाने के लिए। तो बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस इस तरीके से मुझे बहुत ही शौक है। तो बस ये मैं दूसरी बार करवा रही हूँ, पहले मैंने पिंक कलर का शेड करवाया था। तो इस बार कुछ अलग करवाती हूँ तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो इतने बड़े तो मैं नहीं रखने वाली हूँ, छोटे छोटे रखूंगी। तो ये मैंने करवाया है। तो ये मैंने भुज पार्लर में करवाया है। उसका पार्लर का नाम है हेतल चेरिस ब्राइडल मेकओवर। तो भुज संतोषी माँ के मंदिर के पास ही उसका पार्लर। तो बहुत ही अच्छे से वो करती है, काम भी उसका बहुत ही अच्छा है। तो मुझे बहुत ही पसंद आया, मैं उसके पास ही नेल्स करवाती हूँ। तो इस बार मैंने कुछ ये जेल वाले हैं वो करवाए हैं और पहले करवाए थे वो कुछ एक्रेलिक था। तो ये वाले मुझे ज़्यादा पसंद आया पहले से भी। तो आज मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जिसको नहीं पता है कि नेल्स किस तरीके से होते हैं तो ये इसके अंदर फिक्स करने के लिए रखते हैं। तो बस इस बार मैंने इतनी ही लेंथ रखवाई है, पिछली बार मैंने ज़्यादा बड़े रखवाए थे तो फिर मुझे काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो इस बार मैंने थोड़े छोटे छोटे रखवाए हैं। Addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch, 'cause we already lost. Addicted to the rush. I never meant to fall. All I wanted was a touch. Artificial love. Artificial love. तो पूरा कंप्लीट हो चुके हैं मेरे नेल्स। तो नेल्स होने के बाद यहाँ पर कुछ जेल है वो लगा रहे हैं। तो बस कंप्लीट फाइनल लुक है ये मेरे नेल्स का। तो कुछ इस तरीके का कलर इस बार मैंने चूज किया है। पिछली बार करवाया तब मैंने लाइट पिंक शेड किया था, तो इस बार कुछ अलग किया है। तो आप लोगों को ये कलर कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और एक नेल्स में अलग से कुछ किया है तो इस तरीके से बहुत ही शाइन आ रहा है।
तो बस मुझे तो बहुत ही पसंद आया। आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके कि मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं। तो मैं चाहती तो हूँ दूसरे हाथ में भी करवाना, लेकिन थोड़ा-सा फिर काम करने में प्रॉब्लम आएगा, फिर देखेंगे बाद में कभी इन फ्यूचर दोनों हाथ में करवाती हूँ तो। तो बस आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर थोड़ा-सा भी पसंद आया हो, कुछ भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय।